नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इस कंपनी से बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 400 पोस्ट ऐसे रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया है। बहुत तरह की पोस्ट है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन जो अलग अलग रखा गया है और सैलरी भी इसमें आपको एज ए पोस्ट वाइज आपको मिलेगी। बहुत अच्छी सैलरी इसमें दी जाती है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक वेबसाइट जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरा जो है बताया जाएगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह से जॉब अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है एयरपोर्ट एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है, जिसको फॉर्मली आप ये जान सकते हो यहाँ पर एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हेडक्वार्टर आपका देख सकते हो न्यू दिल्ली में है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपको 27 जनवरी को जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी है एज अ वॉक इंटरव्यू आपके होने वाली कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट वैकेंसी जारी किया गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी एज ए गोवा एयरपोर्ट में वैकेंसी रहने वाली है, यानी जॉब लोकेशन जो आपका रहने वाली है वो आपका गोवा एयरपोर्ट में रहने वाली है। तो इसमें जो है बहुत तरह की एज ए पोस्ट निकाली है। इसमें जो फॉर्म के लिए अप्लाई करने दे सकते हो, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारी जॉब होती है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं रहती है, लेकिन ये जो पोस्ट है इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी जो भी वैकेंसीज आई इससे रिलेटेड। ठीक है, बहुत तरह की एज ए पोस्ट रहेगी। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे डिप्टी मैनेजर रैंप के लिए, जिसके लिए आपका 5 पोस्ट है। और डिप्टी मैनेजर पैसेंजर के लिए 3 पोस्ट है। डिप्टी ऑफिसर रैंप के लिए आपका 3 पोस्ट है। डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर के लिए इसमें 15 वैकेंसीज है। और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए आपका 6 वैकेंसीज है। और सबसे ज़्यादा आपका कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव के लिए आपका जो है 102 पोस्ट है। सभी के लिए जो है अलग अलग इंटरव्यू डेट भी रखा गया है। बात करें यहाँ पर डिप्टी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पैसेंजर और डिप्टी ऑफिसर रैंप और डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए, तो इनका जो इंटरव्यू कब होगा आपको यहाँ पर डेट देख सकते हो 12 फरवरी को होगा। और 9:30 बजे से 12:30 बजे तक इसका इंटरव्यू चलेगा, यानी कि 9:30 बजे इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन दूसरी जो वैकेंसीज है ये सारी जो आपका गोवा में रहने वाली है पोस्ट। दूसरी जो वैकेंसीज है वो आपका कस्टमर सर्विस की है और एक्जीक्यूटिव जूनियर कस्टमर सर्विस और सर्विस एक्जीक्यूटिव के पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर दे सकते हो 102 पोस्ट है। और इसका जो इंटरव्यू आपका होगा 12 और 13 फरवरी को होगा 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका सीनियर रैम्प सर्विस एक्जीक्यूटिव के लिए है, जिसके लिए आपका 17 पोस्ट है। रैम्प सर्विस एक्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कॉम रैम्प ड्राइवर के लिए 38 पोस्ट है। और हैंडीमैन के लिए आपका 157 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका हैंडीमैन की पोस्ट है 157। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस और एक्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसका इंटरव्यू आपका 12 और 13 और 14 को होगा, यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद रैम्प सर्विस एक्जीक्यूटिव के लिए जो है और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए जो है वो आपका 15 और 16 फरवरी को होगा। और हैंडीमैन के लिए आपको जो है वो आपको 17 और 18 फरवरी को इंटरव्यू होगा। जितनी भी पोस्ट है सभी की इंटरव्यू अलग अलग डेट पर होगा, लेकिन उसका जो एड्रेस है इंटरव्यू का वो आपका सेम ही रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपका जो है इंटरव्यू आपका होने वाली है। ठीक है, और ये आपको गोवा लोकेशन एज रहेगी। सेकेंड जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो सॉरी ऊपर में जो भी पोस्ट आपको बताया है इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने जो एक्सप्लेन करके बताया है। और किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस है, किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन बहुत सारी पोस्ट में जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकोगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर रैंप गोवा के लिए, उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो रहनी चाहिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 10+2+3 पैटर्न आपके रहने चाहिए, या आपके पास जो 3 इयर्स का डिप्लोमा है। डिप्लोमा आपके ब्रांचेस यहाँ दिया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है आपका डिप्लोमा इस ब्रांचेस से आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास ग्रेजुएट है 10+2 और साथ ही 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन ये दोनों इसने डिप्टी मैनेजर रैंप के लिए इसमें 16 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा। अब तो आपके पास 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास एटलीस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस है जो है मैनेजर वगैरह का या सुपरवाइजरी का, तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए सुपरवाइजरी वगैरह के फील्ड में। और उसका जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते 45,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और 55 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 55 साल के बीच आपका अगर एज है तो भी इसको अप्लाई कर सकेंगे। नेचर ऑफ जॉब फंक्शंस की बात करें तो यहाँ ड्यूटी मैनेजर की क्या क्या जॉब रहेगी, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए, तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 10+2 और 3 इयर्स का ग्रेजुएशन। उसमें भी 16 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन आप अगर 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका मैनेजरियल का या सुपरवाइजरी का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सैलरी सेम है और एज भी इसमें सेम ही रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ड्यूटी ऑफिसर रैंप के लिए, इसमें भी आपका ग्रेजुएट रखा गया है और 3 इयर्स का जो है डिप्लोमा रखा गया है। ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हो या आपके पास डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस ब्रांचेस से आपके पास रहनी चाहिए और मिनिमम 12 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए या एटलीस्ट 4 ईयर का सुपरवाइजरी वगैरह का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकोगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 10+2 + 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें भी आपका 12 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, एटलीस्ट 4 ईयर का सुपरवाइजरी वगैरह का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और इसका जो सैलरी है 32,200 और आपका 18 से 50 साल तक आपका अगर एज है तो इस फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए, इसके लिए आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि BTech आपने अगर कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसका जो ब्रांचेज है वो ब्रांचेज आपके पास रहनी चाहिए। और सेकंड है आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और जो है 12 मंथ का होगा एक्सपीरियंस वगैरह रहनी चाहिए आपके पास इस ब्रांचेस से। और 25,300 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और इसमें एज की बात करें तो जनरल के लिए 28 है, OBC के लिए 31 है, SC/ST के लिए 33 साल रखा गया है। उसके बाद इनकी जॉब प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन रहना चाहिए और आपके पास जो है गुड इंग्लिश स्पोकिंग और हिंदी इंग्लिश आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन रहनी चाहिए। और आपको जो है 19,350 रुपये सैलरी रहेगा और इसमें एज लिमिट दिया गया है कैटेगरीज वाइज, आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है, इसमें भी 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आपको प्रेफरेंस मिलेगा जो एयरलाइंस GHA या कार्गो वगैरह एयरलाइंस टिकटिंग वगैरह में पहले कभी जॉब वगैरह किए हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हो। स्टार्टिंग में आपका 16,530 रुपये सैलरी रहेगी और यहाँ पर एज लिमिट दिया गया एज ए कैटेगरीज वाइज। ठीक है, उसके बाद सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसमें जो 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वगैरह से रहनी चाहिए या आपने ITI भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो कंफ्यूज नहीं होना है, ITI NC BTT टोटल 3 इयर्स। तो यहाँ पर क्या है कि ITI तो नॉर्मल आपको सभी को पता होगा 2 साल का होता है, लेकिन 1 साल आप अगर अप्रेंटिस वगैरह या आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है 1 साल का कोर्सेज वगैरह आप कोई भी अप्रेंटिस वगैरह ज्वाइन किए हैं या कोई कंपनी वगैरह में वर्क किए हैं तो वो आप एटलीस्ट मिला के 1 साल इस तरह से 3 साल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने 12th जो है ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप किए हैं या कोई कंपनी में वर्क किए हैं तो आपको 3 साल में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिया है, कोई भी ITI 3 साल का कोर्सेस नहीं होता है। ठीक है, ITI में आपका कौन सा ट्रेड रहना चाहिए, मोटर व्हीकल्स रहना चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रिकल वगैरह इलेक्ट्रिशियन वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, एयर कंडीशन, डीजल मैकेनिक, ब्रेंच फिटर वाला भी अप्लाई कर सकते हो, वेल्डर वाला भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे ट्रेड आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इस तरह से आपके पास यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज में। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है इसके जो है स्किल टेस्ट के टाइम आपको जो है इसका हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग जो होता है वो आपका लाइसेंस आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास अगर है तो वही आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। एटलीस्ट कब मांगेगा आपको, स्किल टेस्ट के टाइम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो।
उसके बाद जो इनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी यहाँ पर दिया है। उसके बाद जो है रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इसमें भी 3 इयर्स का रखा गया है डिप्लोमा, या आपने ITI वगैरह की है तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 19,350 रुपये सैलरी रहेगी। एज लिमिट सबका अलग अलग रखा गया है। उसके बाद ये यूटिलिटी एजेंट कैंप ड्राइवर की रैंप ड्राइवर का है, उसमें 10th वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें किसी तरह से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन आपके पास जो है HWM ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहनी चाहिए। 16,530 रुपये सैलरी रहेगी और एज लिमिट यहाँ पर एज ए कैटेगरी वाइज दिया गया है। उसके बाद हैंडीमैन की जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है और इसके लिए 10th पास रखा गया है। और इसमें किसी भी तरह से जो है कोई भी कोर्सेज वगैरह नहीं मांगा है और कोई भी लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है, ओनली 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। लेकिन सैलरी थोड़ी कम है, 14,610 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और एज लिमिट यहाँ पर एज ए कैटेगरी वाइज दिया गया है। जितने भी पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सभी पोस्ट वाइज जो है सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग रखा गया है। तो अगर जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपका पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू वगैरह होगा और ग्रुप डिस्कशन में भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर आगे का प्रोसेस आपका होगा। ठीक है। और हैंडीमैन की बात करें तो सभी पोस्ट वाइज दिया गया है। हैंडीमैन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल इंट्रेंस होगा, यानी कि फिजिकल वगैरह हाइट वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें होगा, जैसे हाइट वगैरह हो गया, वेट लिफ्टिंग वगैरह, रनिंग वगैरह वो सारी चीज़ आपको दिया जाएगा, करा जाएगा। उसके बाद आपको जो क्वालिफाइज फिजिकल टेस्ट ऑनलाइन विद सेंट ऑफ इंटरव्यू, जो फिजिकल इंटरव्यू जो फिजिकल जो है टेस्ट होगा उसमें अगर जो पास हो जाता है उसको इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू में पास होगा जिसमें आपका पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है और आपका सिलेक्शन जो है नेक्स्ट डे में ही कर दिया जाएगा। आपका अगर फिजिकल वगैरह पास हो जाता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है तो आपका सिलेक्शन जो है सेम डे में आपका हो जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 फरवरी से इसका जो फॉर्म स्टार्ट जो है हो चुकी है और इसका जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे आपको जो 500 रुपये लगेगा। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन से भी कर सकते हो या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेज सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे तो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एज ए ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा जब इसका इंटरव्यू होगा। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है ऑनलाइन करना है। और यहाँ पर कुछ जो है इसका एक फॉर्म दिया है, ये फॉर्म आपको भर के ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म जो है ये फॉर ऑफिस यूज के लिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स इसका फॉर्म आपको प्रिंट करके फॉर्म भर के फोटो वोटो लगा के आपको ये इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे दिया है। ऐसे इसका PDF अगर चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं कुछ पोस्ट वगैरह वैकेंसीज आती है तो मैं PDF के माध्यम से जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फॉर्म भर के आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपके अंदर में कोई भी डाउट नहीं होगा आई होप। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूं तो एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय वंदे मातरम।